लंका का युद्ध अपने चरम पर था। श्री राम और रावण के बीच अंतिम निर्णायक युद्ध की तैयारी हो रही थी। उसी समय रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण को सहायता के लिए बुलाया, जो पाताल लोक का राजा और महान तांत्रिक था। पाताल का राजा अहिरावण अहिरावण रावण का सौतेला भाई था। एक असुर जिसे तंत्र मंत्र और माया विद्या में महारथ थी। उसका साम्राज्य पाताल लोक की गहराइयों में था, जहां दीपक भी अंधकार को भेद नहीं पाता था। वह माता भद्रकाली का उपासक था और हर युद्ध से पहले देवी को मानव बलि चढ़ाता था। रावण ने उससे कहा, भ्राता, यदि तू राम और लक्ष्मण को मेरे लिए मार सके तो लंका फिर से विजयी हो जाएगी। अहिरावण मुस्कुराया। रावण, उनका वध आसान नहीं। वे विष्णु के अवतार हैं, परंतु मैं उन्हें अपनी माया से पाताल में ले जाऊंगा, जहां कोई नहीं पहुंच सकता। हनुमान की चौकसी रात्रि का समय था। हनुमान जी राम और लक्ष्मण की रक्षा के लिए पहरे पर थे। उन्होंने अपनी पूंछ से एक घेरा बना रखा था। कोई जीव उस घेरे को पार नहीं कर सकता था। किंतु अहिरावण ने माया का जाल रचा। वह वानर रूप में प्रकट हुआ और विभीषण का रूप धारण कर लिया। हनुमान ने सोचा कि यह विभीषण है और उन्हें अंदर आने दिया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने मंत्र फूंका और पलक झपकते ही राम और लक्ष्मण को सम्मोहित कर पाताल लोक ले गया। पाताल में बलि की तैयारी। अहिरावण उन्हें देवी भद्रकाली के मंदिर में ले आया। वहां हजारों दीपक जल रहे थे और भयानक मंत्र गूंज रहे थे। उसने देवी से कहा, मां, आज मैं तुम्हें विष्णु के अवतार की बलि चढ़ाऊंगा, मुझे अजेय बना दो। राम और लक्ष्मण बेहोश थे और यज्ञ की तैयारी होने लगी। हनुमान का पाताल गमन। जब विभीषण ने बताया कि वह बाहर नहीं गया था, हनुमान को सारा रहस्य समझ में आया। उन्होंने अपनी गदा उठाई और पृथ्वी में प्रवेश किया। अपनी शक्ति से उन्होंने पाताल लोक का द्वार तोड़ा और वहां पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा, चारों ओर अंधकार और अग्नि का तेज मिश्रण था। राक्षसों की सेनाएं हनुमान को देखकर कांप उठी। उन्होंने सभी को परास्त कर दिया और मकड़ी के समान जालों के बीच से देवी भद्रकाली के मंदिर तक पहुंचे। हनुमान और अहिरावण का युद्ध मंदिर में उन्होंने राम और लक्ष्मण को बेहोश देखा। उसी क्षण अहिरावण प्रकट हुआ, 5 सिरों वाला, मंत्रों से घिरा हुआ। उसने कहा, वानर, अब तुझे भी देवी की बलि चढ़ाऊंगा। हनुमान ने गर्जना की। जय श्री राम! उनकी गर्जना से पूरा पाताल लोक कांप उठा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें, गदाएं, मंत्र और मायावी रूपों का टकराव। अहिरावण बार बार रूप बदलता, कभी हवा में उड़ता, कभी अदृश्य हो जाता। किंतु हनुमान ने अपनी पंचमुखी शक्ति धारण कर ली। एक, दक्षिणमुखी नरसिंह 2, पश्चिममुखी गरुड़ 3, उत्तरमुखी वराह 4, ऊर्ध्वमुखी हयग्रीव 5, पूर्वमुखी स्वयं हनुमान। इन 5 मुखों की शक्ति से उन्होंने अहिरावण के 5 सिर एक साथ काट डाले। देवी भद्रकाली का आशीर्वाद। युद्ध समाप्त होने पर देवी भद्रकाली प्रकट हुई और बोली, हनुमान, तूने धर्म की रक्षा की है। आज से तेरा पंचमुखी रूप सदा पूजनीय रहेगा। हनुमान ने नम्रता से देवी को प्रणाम किया और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त कराकर पाताल लोक से बाहर ले आए। विजय की सुबह जब वे लौटे, तब सूर्य उदय हो चुका था। राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान, तेरे समान भक्त इस सृष्टि में कोई नहीं। लंका के युद्ध में फिर श्री राम का पराक्रम बढ़ा और रावण का अंत निश्चित हुआ।